नमस्कार साथियों। आज अपन उत्पादन की 3 अवस्थाएं, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या ह्रासमान प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का अध्ययन करेंगे। यानी कि ये तीनों एक ही नियम को 3 नाम से जाना जाता है। उत्पादन की 3 अवस्थाएं कह दीजिए, या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कह दीजिए, या ह्रासमान प्रतिफल का नियम कह दीजिए। तो देखिए, उत्पादन की 3 अवस्थाएं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का मतलब यह है कि उत्पादन के अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाए तो प्रारंभ में हो सकता है कि उसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ सकती है, जिस साधन की अपन इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बिंदु के बाद उस साधन की उत्पादकता घटने लगती है, उसकी सीमांत उत्पादकता घटने लगती है। ये है आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यानी कि इसमें कुछ साधन को स्थिर रखा जाता है और एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, और एक साधन की मात्रा में जो परिवर्तन किया जाता है उसका ये प्रभाव होता है कि प्रारंभ में हो सकता है कि उस साधन की सीमांत उत्पादकता बढ़ सकती है, लेकिन एक बिंदु के बाद जैसे जैसे अपन साधन की मात्रा बढ़ाते हैं उत्तरोत्तर यानी कि लगातार उसकी साधन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो एक बिंदु के बाद यानी कि परिवर्तनशील साधन की जो सीमांत उत्पत्ति है एमपीएल या एमपी, वो घटने लगती है। अब देखिए, इसकी मान्यता ही लीजिए। सबसे पहली जो मान्यता है इसकी यह है कि यह अल्पकालीन अवधारणा है, अर्थात इस नियम का संबंध अल्पकाल से है। दूसरी है, तकनीकी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, अर्थात कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी है कि कुछ साधन की मात्रा स्थिर रखी जाती है और केवल एक साधन यानी कि श्रम की मात्रा परिवर्तनशील मानी जाती है, अर्थात यहाँ अपन 2 साधन लेंगे, एक तो पूंजी और एक श्रम। तो यहाँ पूंजी की मात्रा स्थिर है और दूसरा जो साधन है श्रम, उसकी मात्रा को परिवर्तनशील मानते हैं। और साथ ही परिवर्तनशील साधन यानी कि श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप होती है। अब देखिए, मार्शल का ये मानना है कि यह नियम केवल कृषि में प्रयुक्त होता है, कृषि क्षेत्र में ही प्रयुक्त होता है, परंतु बाद के जो अर्थशास्त्री आए उनका यह मानना है कि यह नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। और ये नियम हमें यह बताता है कि यदि उत्पादन के अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो एक बिंदु के बाद उस साधन की उत्पादकता घटने लगती है। अब देखिए, यहाँ पर यानी कि उत्पादन की 3 जो अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था यानी कि ये वर्धमान प्रतिफल की अवस्था है, और द्वितीय अवस्था ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था, और तृतीय अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था होती है। तो पहले अपन प्रथम अवस्था को लेते हैं। देखिए, प्रथम अवस्था, यह अवस्था जो है वो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर वहाँ ख़त्म होती है जहाँ एपीएल अधिकतम होती है। इसका जब डायग्राम अपन बनाते हैं तो ये सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं, कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ ख़त्म होगी। प्रथम अवस्था यानी कि यह अवस्था मूल बिंदु से प्रारंभ होकर वहाँ ख़त्म होती है जहाँ एपीएल अधिकतम होती है, और जहाँ एपीएल अधिकतम होगी वहाँ क्या होगा कि एमपीएल और एपीएल दोनों बराबर होगी। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है वो देखिए। इस अवस्था में यानी कि इसमें टीपीएल लगातार बढ़ती है
पहले बढ़ती दर से और बाद में घटती हुई दर से। दूसरा, एपीएल बढ़ती है, अधिकतम बिंदु को प्राप्त करती है और घटने लगती है। तीसरा क्या है, एपीएल लगातार बढ़ती है तथा अधिकतम हो जाती है, और जहाँ अधिकतम होगी वहाँ एपीएल और एमपीएल और एपीएल दोनों बराबर होगी। ये था इस अवस्था में जो होता है वो। अब आप आइए कि प्रथम जो अवस्था है उसको वर्तमान प्रतिफल की अवस्था क्यों कहते हैं, इसके कारण है। देखिए, पहला तो क्या है कि इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की तुलना में स्थिर साधन की मात्रा अधिक है। परिवर्तनशील साधन की तुलना में स्थिर जो साधन पूंजी है या भूमि है, जो भी है, उसकी मात्रा अधिक है। अतः जो जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो स्थिर साधन का अधिक गहन और कुशल उपयोग होता है। इस कारण भी वर्तमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। एक है कि स्थिर साधन अविभाज्य है, और एक है कि यहाँ श्रम का विशिष्टीकरण तथा विभाजन होता है। जिसका ये तात्पर्य है कि श्रम की मात्रा बढ़ाने पर श्रम वह कार्य करता है जिसमें वह अधिक कुशल होता है। इससे श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है और वर्तमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये थी आपकी प्रथम अवस्था। अब अगली वाली जब क्लास होगी उसमें अपन द्वितीय अवस्था का अध्ययन करेंगे और उसमें क्या क्या जो होता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो चीज़ें भी उसमें देखेंगे।